दोस्तों, शुभ्रा नाम की एक लड़की थी जो कि अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी और अपनी माँ को बेचारगी की नजर से देख रही थी। माँ जिनकी आंखों में उसके मंगेतर सुधीर द्वारा सगाई तोड़ देने की वजह से दुख साफ नजर आ रहा था। आज इस बात को 10 दिन हो गए हैं। वो सड़क पार कर रही थी। एक दुर्घटनावश वो सड़क पर गिर पड़ी थी और उसके एक पांव को कुचलती हुई गाड़ी निकल गई थी। उसी के बाद से उस लड़की से सुधीर के घर वालों ने रिश्ता तोड़ देने की बात सोच ली थी, बल्कि यूं कहिए फैसला कर लिया था। उसके बाद उन लोगों ने शुभ्रा से रिश्ता तोड़ दिया। शुभ्रा के लिए अब मानो एक एक पल पहाड़ के जैसा गुजर रहा था। इसी सोच में डूबी हुई शुभ्रा को अचानक से उसकी बचपन की सहेली नम्रता आती हुई दिखाई दी। शुभ्रा ने उसे पलंग पर ही बिठा लिया। नम्रता उसकी बचपन की दोस्त थी। उसके चेहरे की उदासी उसने भांप ली और उसका सर सहलाते हुए स्नेह से नम्रता ने पूछा, बताओ जरा क्या बात है, सुधीर नहीं आया? शुभ्रा ने कहा, उसने तो सगाई तोड़ दी है मुझसे। नम्रता तभी क्रोध से बोली, बहुत अच्छा किया, ईश्वर को तुम धन्यवाद बोलो, तुम्हें ईश्वर ने बचा लिया शुभ्रा। शुभ्रा बोली, ऐसा क्यों? वो कहने लगी, अगर 6 महीने बाद ये घटना होती ना, तुम तो उनके लिए उस वक्त तो बिल्कुल बेकार हो जाती। जरा सोचो, शादी के बाद अगर वो तुम्हें छोड़ देता तो क्या होता? शुभ्रा, तुम तो बच गई धोखे के अंधे कुएं में गिरने से। इस दुख की घड़ी में शुभ्रा और उसकी माँ का दिल नम्रता की इतनी हौसले वाली बातें सुनकर विश्वासघात और अपमान की बातों से बाहर निकल गया। और शुभ्रा और उसकी माँ के चेहरे पर हंसी तो नहीं आई, लेकिन वो दोनों अब सामान्य स्थिति में आ गई थी। गम और दुख से बाहर निकल गई। निष्कर्ष, जो होता है अच्छे के लिए होता है, सिर्फ बोलने से नहीं होता, उसे महसूस भी करना पड़ता है। और अगर आपका कोई अपना परेशान है तो उसकी हौसला अफजाई करें, ना कि उसके जख्मों पर नमक छिड़कें। धन्यवाद।